हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी देखिए एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। देखिए काफ़ी ज़्यादा रोल होता है एसएसटी आपके पेपर 2 में क्लियर करने के लिए, क्योंकि 60 नंबर की एसएसटी पूछी जाती है पेपर 2 में। इसलिए जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वह हो जाएगा देखिए कुत्ता को। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुत्ता को सबसे पहले जंगली जानवर पालतू बनाया गया था। देखिए मानव इतिहास में पाषाण काल के दौरान सबसे पहले कुत्ते को जंगली पालतू बनाया गया था, और इसके बाद मनुष्य ने भेड़ बकरी जैसे अन्य साम जानवरों को भी पालना शुरू किया था। देखिए सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था तो कुत्ता को बनाया था जानवर को, और उसके बाद बनाया था भेड़ बकरी जैसे अन्य सभी जीवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हुई थी। तो खेती की शुरुआत लगभग कितने साल वर्ष पहले हुई थी, तो वह हो जाएगा देखिए 12,000 साल पहले हुई थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खेती की शुरुआत लगभग हुई थी तो 12,000 साल पहले हुई थी। एनसीईआरटी के अनुसार दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे तो 12,000 साल पहले आए थे, जिसके कारण घास के मैदान बने और मानव ने खेती एवं पशुपालन करना शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के लोग मुख्य रूप से क्या उगाते थे। तो नवपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से क्या उगाते थे, तो वह हो जाएगा देखिए गेहूं और जौ उगाते थे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नवपाषाण काल के लोग सबसे पहले देखिए गेहूं और जौ की खेती किए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल में प्रारंभिक स्थलों जैसे मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले नवपाषाण काल में तो गेहूं और जौ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो वह हो जाएगा देखिए सुरकोटदा से मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं तो सुरकोटदा से मिले हैं। देखिए गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा या सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो मेहरगढ़ वर्तमान में स्थित है तो वह हो जाएगा देखिए पाकिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बुलंद दर्रे के पास स्थित है और एक महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन बुरा स्थल है। तो मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है और देखिए यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से हड्डी के औजार और हिरण के सींग मिले हैं तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा। तो वह हो जाएगा देखिए चिराद बिहार हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, चिराद बिहार से हड्डी के औजार और हिरण के सींग मिले हैं। बिहार के सारण जिले में स्थित चिराद से प्रचुर मात्रा में नवपाषाण काल के हड्डी के उपकरण और हिरण के सींगों से बने औजार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो चावल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो वह देखिए हो जाएगा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा से लगभग 6500 ईसा पूर्व के चावल धान की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा गुजरात की मुख्य विशेषता क्या थी जो अन्य शहरों में नहीं थी।
तो धोलावीरा गुजरात में ऐसा क्या था जो अन्य शहरों में नहीं था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह शहर 3 भागों में विभाजित था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए धोलावीरा गुजरात की मुख्य विशेषता थी कि यह शहर 3 भागों में विभाजित था। यह शहर 3 भागों में विभाजित था, तो धोलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता के आमतौर पर सभी नगर 2 भागों दुर्ग और निचला शहर में बटे थे, लेकिन धोलावीरा एक मात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, किला, दुर्ग और मध्य नगर और निचला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाओजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है। तो दाओजली हेडिंग किस राज्य में स्थित है, तो वह हो जाएगा देखिए असम में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असम में दाओजली हेडिंग स्थित है। असम में दाओजली हेडिंग असम की दीमा हसाओ पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख नवपाषाणकालीन नियोलिथिक पूरा स्थल है। यहाँ से देखिए खरल, मूसल और जेडाइट एक कीमती पत्थर जो संभवतः चीन से आया था उसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित अनजान थे, तो वह हो जाएगा लोहा से थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग देखिए लोहा से अपरिचित अनजान थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन ब्रोंज एज सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। उस समय के लोग लोहे से पूरी तरीके से अनजान थे। और देखिए भारत में लोहे का उपयोग इसके बहुत बाद हुआ था। तो लोहे का उपयोग भारत में बहुत बाद में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो लोहे का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी लाजवर्द पत्थर का आयात कहाँ से करते थे, तो वह हो जाएगा बदखोंसा अफगानिस्तान से करते थे। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बदखोंसा अफगानिस्तान से हड़प्पावासी लाजवर्द पत्थर का आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नीले रंग की कीमती पत्थर लाजवर्द मुख्य रूप से अफगानिस्तान के बदखोंसा क्षेत्र सोटघई से मंगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखों में लिपियों के अलावा और किसका प्रयोग होता है। तो अभिलेखों में लिपियों के अलावा किसका प्रयोग होता है, तो वह हो जाएगा देखिए भाषाओं का उपयोग होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिलेखों में लिपियों के अलावा भाषा का उपयोग होता है। अभिलेखों इनक्रिप्शन को लिखने के लिए लिपियों स्क्रिप्ट के साथ साथ किसी न किसी भाषा लैंग्वेज का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा धारदार और पॉलिश किए होते थे। तो नवपाषाण काल के औजार धारदार और पॉलिश किए होते थे। देखिए नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के औजार पहले की तुलना में अधिक धारदार पैने होते थे और उन्हें चमकदार बनाने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज पीसने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग होता है। तो अनाज पीसने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा मूसर और ओखली का प्रयोग किया जाता है अनाज पीसने के लिए। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नवपाषाण काल और प्राचीन समय में अनाज तथा वनस्पतियों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था एनसीईआरटी के अनुसार। देखिए जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए मेरी डेली की क्लासेस अब हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतिहासकार सोर्स स्रोत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे। तो इतिहासकार स्रोत का शब्द प्रयोग किसके लिए किया करते थे, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए किया करते थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहासकार सोर्स
शब्द का प्रयोग किया करते थे? तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए किया करते थे। इतिहासकार अतीत के बारे में जानने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते थे, देखिए पांडुलिपियों का प्रयोग करते थे, अभिलेख, सिक्के, अवशेष का सहारा लेते थे। तो इतिहासकार अतीत के बारे में जानने के लिए उन्हें सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो वह हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, खाना पकाने और अनाज रखने के लिए किया जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था तो खाना पकाने और अनाज रखने के लिए किया जाता था। नवपाषाण में जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया था तो अनाज को सुरक्षित रखने और भंडारण और खाना पकाने के लिए तो देखिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। विशेषकर चावल, गेहूं दलहन के लिए मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने का उपयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिलते हैं? तो चौकोर या आयताकार मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरगढ़ में चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं जिनमें 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। तो मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिलते हैं और जिनमें 4 उससे अधिक कमरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ साथ किस जानवर को दफनाया गया था? तो मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ साथ किस जानवर को दफनाया गया था? तो वह हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बकरी को। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बकरी को मेहरगढ़ की कब्र में मृतक के साथ दफनाया जाता था। मेहरगढ़ की एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। प्राचीन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद परलोक में भी भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए बकरी को भोजन के रूप में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो गारो पहाड़ियाँ भारत में स्थित है तो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित हैं। यहाँ से प्राचीन काल में सबसे पहले कृषि विशेषकर चावल का विकास हुआ था। तो गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित हैं। यहाँ से प्राचीन काल में सबसे पहले कृषि विशेषकर चावल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके विचार से फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यह देखिए आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। देखिए यह प्रश्न छात्रों को क्यों और कैसे सोचने पर मजबूर करता है। इससे छात्र कारणों का विश्लेषण करेंगे और प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, जिससे उनकी आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों, कार्टूनों और रेखा चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों, कार्टूनों और रेखा चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वह हो जाएगा, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कठिन अवधारणाओं को सरल और बोधगम्य बनाने तथा रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह सभी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। देखिए दृश्य साधन विजुअल एड्स अमूर्त विचारों को समझने में मदद करते हैं और पढ़ाई को मज़ेदार बनाते हैं। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। और आज के सेशन में से बताइएगा आपके 30 क्वेश्चन में से कितने सही बने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए आज के सेशन में आपके 30 में से 30 ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। अगर आपको घर पे इतना नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में क्या ही होगा। इसलिए देखिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए ताकि एक अच्छा स्कोर आपका बन सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था? तो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भेड़ बकरी और गाय बैल को। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार सुलेमान और किर्थर क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले इन पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ वर्तमान में किस देश में स्थित हैं? तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ वर्तमान में स्थित हैं तो पाकिस्तान में स्थित हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ यह क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्से और अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कपास की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वह देखिए हो जाएगा मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो कपास की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में लगभग 7,000 वर्ष पुराने कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ से 7,000 वर्ष पहले पुराने कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी वस्तु है जो पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान जानवरों की हड्डियों के रूप में मिलती है? तो वह देखिए हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जानने के लिए कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पशुओं, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों से यह समझने में मदद मिलती है कि अतीत में मानव का खान पान कैसा था, वह क्या खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियां अक्सर किन कारणों से नष्ट हो गई थी? तो पांडुलिपियां अक्सर किन कारणों से नष्ट हो गई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा, कीड़ों द्वारा खा ली गई थी और आग में जल गई थी। तो आपका दोनों कारण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ताड़पत्रों और छालों पर लिखी होने के कारण कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया था और कुछ आपदाओं या आग में नष्ट हो गई थी। तो दोनों कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी का इतिहास की तिथियों में क्या अर्थ होता है? तो बीपी का इतिहास की तिथियों में क्या अर्थ होता है? तो वह देखिए हो जाएगा बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। बीपी का अर्थ इतिहास की तिथियों में तो बिफोर प्रेजेंट होता है। देखिए इतिहास में तिथियों की गणना करने के लिए बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान वर्ष आमतौर पर 1950 को आधार मानकर पहले का समय गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को व्यवहारिक अनुभवों से जोड़ना होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट कार्य करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है, जिससे छात्र किताबी ज्ञान को असल जिंदगी में लागू करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा देखिए मानचित्र, मैप और ग्लोब का प्रयोग हो जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सबसे साधन अच्छा होगा तो मानचित्र, मैप और ग्लोब का प्रयोग होगा। भूगोल शिक्षण में स्थानिक समझ, देशों की स्थिति, सीमाओं और धरातल को समझने के लिए मानचित्र और ग्लोब सबसे महत्वपूर्ण दृश्य साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और बहुपरिप्रेक्ष्य को विकसित करता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपको 30 क्वेश्चन ही करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके आगे देखिए आपको क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आपको देखिए सभी PYQ क्वेश्चन करवाना है
और सिलेबस भी कवर करवाना है। इसलिए जितना हो सके देखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं प्लीज़ उसको देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। और आज से देखिए आपकी हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट चलने वाली है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।